दोस्तों आपने तो इस एप्लीकेशन का नाम सुना ही होगा जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है पेवीर करके। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन सेशन एक्सपायर्ड लॉगिन अगेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम डन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे हमारा आईडी और जो पासवर्ड है यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा पिन है वो हम पिन डाल देते हैं और पिन डालने के बाद में यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। ये एप्लीकेशन दोस्तों इस चीज़ का है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी का बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किसी का बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ये मतलब मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। आप इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर देखेंगे आपका जो नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी MD875253 और यहाँ पे जो हमारी जो आईडी का नाम है वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। माई बैलेंस AEPS का मतलब ये होता है कि ये हम जैसे ये सेंटर हमें मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सेंटर आप ले लोगे तो इससे क्या होगा कि आप किसी का भी बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी का पैसा निकाल सकते हो और फिर वही पैसा अपने अकाउंट में लेके उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिससे ये ऐसे हमारे जो साइबर कैफ़े हम जाते हैं 10 रुपये 50 रुपये मतलब जैसे हम निकलवाते हैं, अगर 1,000 निकलवाते हैं तो उस पर 10 रुपये लेते हैं, 10,000 निकालते हैं तो 100 रुपये लेते हैं, तो ऐसे ऐसे पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे माई बैलेंस AEPS है 18 रुपये। दूसरा वॉलेट है, वॉलेट हमारा कुछ नहीं, अमाउंट जीरो है। इसके बाद ऐड मनी है। इसके बाद टू वॉलेट है। इसके बाद स्कैन पे है। इसके बाद माई QR कोड है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे DMT एंड AEPS है, मतलब आर मतलब रुपए और मनी ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर हम इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे कमिंग सून आ रहा है। कमिंग सून का मतलब ये होता है कि जैसे ये अभी जनरेट नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ, तो ये जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद में उसके बाजू में यहाँ पे AEPS करके है ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दो। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको लोकेशन मांगेगा। लोकेशन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे बैक आ जाना। अब लोकेशन पे क्लिक करने के बाद में बैक आएंगे। बैक आने के बाद में देखिए आपका यहाँ पे जो है पूरा आ चुका है। इसमें अब आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल्स फिल करना है और उसको मोबाइल नंबर फिल करना है, सेलेक्ट स्टेट्स फिल करना है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर, आधार नंबर, शॉप मार्केट नेम और शॉप लीगल नेम। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद में फिर आपका यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने बताया आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो फिर यहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने ऑलरेडी इसमें हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है 18 रुपये है। तो वो 18 रुपये हम कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अब अगर हम आप देखेंगे तो मैं आपको ट्रांसफ़र करके भी बताऊँगा। यहाँ पर आएंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इस पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल्स, दीपक, मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी। आप आपको इस बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में स्लैब लिस्ट होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्लैब लिस्ट रहेगा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जितना भी जैसे जो जो चीज़ें यूज़ करना आपको वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट सर्विस, प्रीपेड मोबाइल, पोस्ट पैड, DTH और लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, LPG बुकिंग, वाटर, मनी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। अब लास्ट में जैसे यहाँ पे AEPS है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आ जाएगा। अब यहाँ पे बिल कमीशन फिक्स 10 रुपये, पेमेंट CA जो भी है यहाँ पे आ जाता है। बैक आएंगे। अब यहाँ पर आएंगे कि मतलब अगर हम किसी का पैसा जब निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसके बाद में हम जिसका निकालते हैं उसको कैसे हम पैसा देते हैं। तो आपको यहाँ पर आना है दोस्तों पे आउट बैंक्स पे। उस पर जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहेंगे सबसे पहले आप सेलेक्ट बैंक का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास इंडसइंड बैंक है, IND इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक। अब इस पर हम क्लिक कर दिए, हमारा इंडसइंड बैंक आ गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक का अकाउंट नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक अकाउंट नंबर हो गया और यहाँ पे होल्डर नेम जैसे मान लीजिए दीपक हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं IFSC कोड, जो एक बैंक का इंपॉर्टेंट IFSC कोड होता है जिसको डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो IFSC कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं। जो भी रहता है हमारा वो IFSC कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद में यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस एरिया से है, जिस स्टेट से आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का स्टेट का, फिर इसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में, फिर इसके बाद एक ब्रांच नेम आता है जैसे आपका, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे जब डालने के बाद में बैक आएंगे।
बैक आने के बाद में फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए हम पे आउट पे फिर से क्लिक करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे हम कैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है, यूनियन बैंक और एक बाद इसके बाद में आपको कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है और रिमार्क दिख रहा है। तो अमाउंट में मतलब कितना अमाउंट आपको डालना है वो डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे 10 रुपये ट्रांसफ़र करना, वो मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे रिमार्क्स में लिख दीजिए पे, ओनली मतलब आपके ऊपर है आप क्या लिखेंगे जो भी है, पे नाउ करके यहाँ पे लिख देंगे, पे नाउ। अब इसके बाद में यहाँ पे IMPS NEFT RTGS 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब 3 ऑप्शन में आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि IMPS करना है तो इमीडिएटली पेमेंट सेटलमेंट होता है। IMPS का मतलब होता है इमीडिएटली पेमेंट सेटलमेंट, और इसके बाद NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो हमें क्या करना है, अगर हमें तुरंत पैसा अपने अकाउंट में चाहिए तो हमें यहाँ पे NEFT पे क्लिक कर देना, और NEFT पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वेरिफिकेशन हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसीड सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे देखिए अब हमारे वहाँ पे वॉलेट में अगर देखेंगे मतलब AEPS में बैलेंस जो था 18 रुपये था, अभी देखेंगे कितना रुपये बचता है। उसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों 7 रुपये बच रहा है। तो मतलब इस प्रकार से 7 रुपये, यानी कि हमने 10 रुपये जब ट्रांसफ़र किया तो 1 रुपये ऑलरेडी कटता है। मतलब AEPS का जो चार्जेस होता है वो 1 रुपये कटता है, उसके बाद में यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जो 10 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किया ना हमारे मेल ID पे आ गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक में हमने 10 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट ऑफ IMPS ट्रांजेक्शन डियर दीपक, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट इतना इतना और इज़ क्रेडिट बाई 10 रुपये, मतलब आज के डेट में 16 मई। तो ऐसा इस प्रकार से आपका जो है पेमेंट यहाँ पे ये मतलब यूज़ कर सकते हैं। AEPS से आप किसी का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, और किसी के अकाउंट से आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे प्रीपेड पोस्टपेड DTH मोबाइल जो भी है यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। EMI पेमेंट भी अगर करना है किसी भी बैंक का तो वो भी आप कर सकते हैं। EMI पेमेंट का यहाँ पे जैसे बजाज फाइनेंस से लेके बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो सब सारी बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।